हे गाइस, दिस इज मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विजार्ड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप रिट्रेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। रिट्रेसमेंट मतलब कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद वो डायरेक्शन चेंज करता है तो वो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें वो बताता है, मतलब इट हेल्प्स अस फाइंड क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को और शार्प बनाना चाहते हो। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट आई विल गिव यू अ बेसिक आइडिया ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो इस पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है डिटेल में जिसमें मैंने बेसिक भी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। सो इन दिस वीडियो आई विल नॉट गो इन डिटेल। अगर आपको बेसिक समझना है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। बट इन दिस वीडियो आई विल गिव अ बेसिक जिस्ट चार्ट पे चलने से पहले कि फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है। तो ये एक सीरीज है, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। ओके, सो दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज। तो ये सीरीज कैसे बनती है? 0 और 1 ये दो इनिशियल नंबर्स हैं। इसके बाद ये दो नंबर्स को आप सम करो तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, 0+1 किया तो 1 मिला, फिर 1+1 करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर 1+2 करेंगे तो 3 मिलेगा, 2+3 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। ओके, सो इस तरह ये हमारा सीक्वेंस है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट है? रेशियो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी नंबर को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो, लेट से 5/8, तो आपको एक पर्टिकुलर रेशियो मिलेगा। इसी तरह अगर आप किसी भी नंबर को नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करो, जैसे इस केस में 5/13, तो आपको एक पर्टिकुलर रेशियो मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर हम 5 को डिवाइड करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर से, मतलब 5/21, तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर रेशियो मिलेगा। तो इस केस में आपको मिलेगा 0.618, ओके, अप्रोक्सीमेटली दिस। तो इस केस में यू विल गेट 0.382, ओके। एंड 5/21 करोगे तो आपको मिलेगा 0.236। और एक और रेशियो है, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करो, सो 1/2, तो दिस विल कम 0.50, ओके। तो ये 0.50 हमारा हो गया 50%, ओके। ये हमारा हो गया अगर इसको हम परसेंटेज टर्म्स में लिखें तो 61.8%। ये हो गया हमारा 38.2%। और ये हमारा हो गया 23.6%। तो ये जो ऊपर के तीन लेवल्स हैं ये हमारे क्रिटिकल रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। 23.6 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल इग्नोर दिस। बट ये तीन लेवल्स आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट में प्लॉट करने हैं: 50%, 61.8% एंड 38.2%, ओके। अब हम चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट कैसे करना है एंड हाउ यू कैन रीड दैट लेवल्स, ओके। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉटेड है, इसको एक बार मैं रिमूव करता हूँ। सो आई विल टेल यू फ्रॉम स्क्रैच कि कैसे आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट है, ओके। आई एम यूजिंग दिस in.investing.com। तो कोई भी आपके पास टूल है या कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे ये अवेलेबल होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। सो आपको क्या करना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है फिब रिट्रेसमेंट। एंड लेट से आप कोई भी मूव ले लो जो 2020 का लो बना था कोविड के टाइम, वहाँ से लेके इसने यहाँ तक का हाई बनाया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो इसमें रिट्रेसमेंट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, मतलब कोई भी ट्रेंड के बाद अगर वो डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ओके। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे आप यहाँ कहीं हो इस पॉइंट पे एंड आपको कैलकुलेट करना है, आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, मतलब व्हाट विल बी द क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स। तो उसके लिए आप ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली ये लो को हाई से कनेक्ट कर देना है, ओके। तो आपको सबसे बड़ा मूव देखना है कि बिग मूव कहाँ पे था। तो यहाँ पे था। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट लो टू द हाई एंड इसको आप एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सेटिंग चेंज करते हैं बिकॉज इसमें बहुत से लेवल्स हमें दिख रहे हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड गो टू सेटिंग्स, राइट। तो इसमें 0 हमारा रहेगा, 2.618 हम हटा देंगे, 0.236 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। सो वी विल कीप ओनली दीज लेवल्स: 50%, 61.8%, 38.2%। एंड 0% और 100% तो रहेगा ही ऑब्वियसली, ओके। वो हमारा हाई और लो को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हटा देंगे, 0.5 रहेगा, 0.618 रहेगा, बाकी इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे।
एंड जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सो वी विल रिमूव दिस ऑल्सो। एंड अभी आपका चार्ट जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया। ओके, तो हमने क्या किया, लो को हाई से कनेक्ट कर दिया। ओके, जहां से इसका रिट्रेसमेंट चालू हुआ वहां से हम देखेंगे कि फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल है, अब ये अप ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है तो हमें सपोर्ट लेवल्स मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ये 38.2% का लेवल है, मतलब मोस्ट लाइकली वो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। एंड आप देख भी सकते हो कि उसने एक दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया। बट अगर ये 38.2 को ब्रेक करता है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो हमारा 50% होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 50% को इसने रिस्पेक्ट दिया, एक कैंडल नीचे बनाई बट फिर ऊपर आ गया। तो जब तक ये 50% के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको सपोर्ट कंसिडर करेंगे। एंड लेट्स से ये इसको ब्रेक कर देता, तब फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हो जाता वो होता हमारा 61.8%, एंड ये लास्ट लेवल है। अगर ये 61.8% को भी ब्रीच कर देता तो हम बोलते कि दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट, दिस इज अ रिवर्सल। फिर वो रिवर्सल हो जाता, मतलब वो डाउन ट्रेंड हम कंसिडर करते। बट अभी जब तक ये 61.8 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलेंगे, हम बस ये बोलेंगे कि देर इज अ रिट्रेसमेंट इन दिस, या जिसको हम करेक्शन भी बोलते हैं कि स्टॉक में एक करेक्शन चल रही है, राइट। बिकॉज कंटिन्यूसली कोई भी स्टॉक ऊपर तो जाएगा नहीं, राइट, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन तो होती है। तो वो करेक्शन कहाँ तक होगी उसको निकालने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ करते हैं। एंड यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो जहाँ पे ये रिट्रेसमेंट खत्म होगी या जहाँ पे टेम्परेरी सपोर्ट लेगा, दैट लेवल इज आइदर ऑफ दीज लेवल्स, या तो 38.2% या 50% या 61.8%। एंड अगर इसको ब्रेक कर दिया वहाँ पे फिर यू हैव टू एग्जिट। अगर आपकी लॉन्ग में पोजीशन है तो आपको एग्जिट कर देना है, बिकॉज वो एक सिग्नल है कि नाउ दिस ट्रेंड हैज चेंज्ड एंड इट इज़ अ रिवर्सल, नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट। ओके, एंड इसके बाद आप देख सकते हो अगेन इसने 38.2 पे दो बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ओके, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टाइम फ्रेम आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। ओके, अब लेट से आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो एंड अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखो या लेट से आवरली चार्ट हम लेते हैं, तो हो सकता है कि डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे तो वो अप ट्रेंड में है, बट आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब इंट्राडे या 2-3 दिन के लिए आप ट्रेड कर रहे हो एंड आप आवरली टाइम फ्रेम देख रहे हो। ओके, तो वहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल कि ट्रेंड अलग है, जैसे डेली पे अगर अप ट्रेंड में है तो ऐसा हो सकता है कि आवरली पे वो डाउन ट्रेंड में है। ओके, तो आपको फिर अकॉर्डिंगली फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, लेट से यहाँ हमें एक बड़ा सा मूव दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सो इसका एक रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं। ओके, सो ये तो अभी का लेटेस्ट चार्ट है, तो लेट्स से कि आपको ट्रेड लेना है इसमें 2-3 दिन के लिए एंड आप आवरली टाइम फ्रेम स्टडी कर रहे हो। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, बिकॉज ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के बाद जब रिट्रेस कर रहा है तो हमें रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे, राइट। तो अगेन वेरी सिंपल, यहाँ हाई से लो तक हमने कनेक्ट कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आपको ये 3 क्रिटिकल लेवल्स मिल गए जो रेजिस्टेंस लेवल हैं, राइट, 38.2, 50% एंड 61.8। तो यहाँ तक जाने के बाद आप देख सकते हो कि इसने कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, 50% पे, एक बार दो बार। ओके, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो अगेन, राइट। यहाँ पे अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ओके, एंड अगेन आप देख सकते हो कि ये 38.2 पे भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एक बार इसने एक कैंडल ऊपर की तरफ बनाई यहाँ पे, बट अगेन ये नीचे आ गया। सेकेंड टाइम भी इसने क्रॉस करने की कोशिश की बट इट वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दिस लेवल, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, इसको क्रॉस करता है फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन होगा 50% का, एंड इसको क्रॉस करता है तो फिर 61.8 का, एंड इसको अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ फिर हम बोलेंगे कि आवरली टाइम फ्रेम पे अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है एंड दिस इज नॉट इन डाउन ट्रेंड एनी मोर बट इट इज इन अप ट्रेंड। ओके, अगर ये 61.8 को भी ब्रेक कर देता है, बट जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये कंसिडर करेंगे कि ये हमारा सिर्फ रिट्रेसमेंट है या बाउंस बैक आप बोल सकते हो। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल लेवल्स 38.2, 50 एंड 61.8, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो अगर वो इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है। ओके, सो कुछ नहीं, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिंपली हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है एंड इसकी हेल्प से आप काफ़ी एक्यूरेटली ट्रेड कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स तो आपको और क्लियर हो जाए। ओके, सो ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है,
मंथली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बड़ा मूव था, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। पहला सपोर्ट लेवल 38.2 इसको ब्रेक कर दिया, 50 को भी ब्रेक कर दिया एंड 61.8 को भी इसने ब्रेक कर दिया। ओके, तो जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया सो आप कंसिडर कर सकते हो कि नाउ दिस इज अ रिवर्सल एंड नो लॉन्गर अ रिट्रेसमेंट। ओके, एंड उसके बाद भले ये थोड़ा ऊपर गया, बट अगर आपने यहाँ कहीं पोजीशन ली है, कहीं भी ली है, अगर ये 61.8 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यू हैव टू एग्जिट दैट। ओके, देन डॉक्टर रेड्डीज मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मूव था। ओके, एंड हाई बनाने के बाद इसने रिट्रेसमेंट किया एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो 61.8 के पास ही इसने सपोर्ट लिया, एक बार दो बार, एंड इवेंचुअली इट वेंट अप। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टडी करते। ऑफ कोर्स यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट दिस विद अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो, जैसे आप RSI देखो, मूविंग एवरेज देखो। ओके, सो अगर बाकी इंडिकेटर्स भी आपको सिग्नल देते हैं तो दिस कुड बी अ वेरी गुड बाई ऑप्शन। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल है तो यहाँ आप बाई कर सकते हो, एंड इसके बाद यू सी देर इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ओके, देन आइशर मोटर्स का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, 61.8 पे। ओके, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, राइट। एंड मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये 61.8 सपोर्ट पे आ रहा है तो दैट इज वेरी गुड। एंड यहाँ पे यू सी द वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। देन विप्रो का चार्ट है मंथली टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी 61.8 पे सपोर्ट लिया एंड देन इट वेंट अप। ओके, so in this way you can see the power of this Fibonacci retracement tool. Now Bajaj Finserv, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है हर बार ये 61.8 तक ही आए, पहला जो सपोर्ट लेवल होता है वो 38.2 होता है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है एंड मार्केट भी अच्छा चल रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो हो सकता है कि वो 38.2 पे ही सपोर्ट ले एंड इवेंचुअली इट गोज अप। ओके, एंड दो बार अगर ये सपोर्ट लेता है, एक बार दो बार, तो ये सपोर्ट लेवल की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है, मतलब दिस इज डबल बॉटम। ओके, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड W शेप्ड पैटर्न, राइट। सो यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सेकेंड टाइम अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो एंड यू सी उसके बाद इट वेंट इन अप ट्रेंड। ओके, देन ये येस बैंक का चार्ट है, अब ये डाउन ट्रेंड में था, ये आप देखो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये इसने लो बनाया, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट कर रहा था एंड कहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, 50%, 38.2 तो इसने क्रॉस कर दिया। एक बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, फिर यहाँ पे इसने क्रॉस किया बट इट वॉज नॉट एबल टू क्रॉस दिस 50% लेवल, तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप देखो कि इवेंचुअली इट वेंट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, देन ये नेस्ले इंडिया का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम, ये अप ट्रेंड था, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, यू कैन सी डबल टॉप, इसके बाद जब रिट्रेसमेंट हुआ तो इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन 61.8 पे, एंड इट टुक मल्टीपल सपोर्ट ऑन द सेम लेवल, मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही इसने सपोर्ट लिया। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या डिमांड जोन है, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, राइट। देन एप्पल का चार्ट है। ओके, कोई भी स्टॉक हो, इंडियन मार्केट का हो, इंटरनेशनल मार्केट का हो, इवन बिटकॉइन वगैरह के चार्ट में भी आप इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये अप ट्रेंड था, यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई जब इसने ये हाई बनाया एंड इसके बाद आप देख सकते हो कि एक बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया 38.2 पे, बट इवेंचुअली इट क्रॉस्ड बिलो दिस लेवल एंड जो फाइनल सपोर्ट इसने लिया ये 61.8 पे लिया, तो यहाँ पे अगर आप बाई करते तो यू गेट अ गुड ट्रेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती एंड यू कैन सी यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी है, तो अगर वॉल्यूम अच्छा है एंड ये सपोर्ट जोन पे वॉल्यूम अच्छा है, सो दिस इज अ गुड साइन फॉर बीइंग बुलिश। ओके, देन नैस्डैक का चार्ट है, सो बेसिकली नैस्डैक क्या है, यूएस के जो टेक स्टॉक्स हैं उसका इंडेक्स है। ओके, इसका डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ से एक मूव स्टार्ट हुआ, ये इसने हाई बनाया एंड इवेंचुअली इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, 50%, तो 38.2 को ब्रेक किया, सो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी ऑटोमेटिकली 50%, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया एंड देन इट वेंट अप। ओके, तो या दिस वाज अबाउट फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड अगर आपको इसको और डिटेल में सीखना है बेसिक्स से तो मेरा पुराना वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ विजार्ड्स, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss any notifications. And I will see you guys in the next video very soon. Till then, bye bye and happy investing.